आगे बढ़ेंगे, सावन की बात करेंगे। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन आज आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के उस अद्भुत शिवधाम में जो अपनी भव्यता, रहस्य और इतिहास के कारण पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। राजधानी भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर करीब 1000 साल पुराना है और आज भी अधूरा माना जाता है। इसके बावजूद यहाँ स्थापित एक ही पत्थर से बना विशाल शिवलिंग श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। आखिर यह मंदिर अधूरा क्यों रह गया, इसके पीछे मान्यता क्या है और क्यों इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है, हमारी रिपोर्ट देखिए। भोजपुर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महान राजा भोज ने शुरू कराया था। माना जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसका निर्माण बीच में ही रुक गया। आज तक इतिहासकार यह निश्चित रूप से नहीं बता पाए हैं कि यह मंदिर अधूरा क्यों रह गया। यहाँ का पुजारी परिवार इसे पांडवकालीन भी बताता है। श्रावण मास यानी कि भगवान शिव की आराधना का पर्व, और अगर हम भगवान शिव की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में जो एक पत्थर से बना है वो भोजपुर के भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर मान्यता है। सबसे पहले हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। इस शिवलिंग को आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बताएंगे कि इसको लेकर जो किंवदंतियाँ हैं, क्योंकि दो तरह की किंवदंतियाँ इस शिवलिंग से जुड़ी हुई है। पहली किंवदंती है वो है पांडवकालीन शिवलिंग इसको माना जाता है, और जो राइट हैंड पे स्टैंड्स बने हैं, माना ये जाता है कि यहाँ पर माँ कुंती जो हैं वो भगवान शिव का अभिषेक करती थी। दूसरा जो इसको माना जाता है या फिर जो रिकॉर्ड्स में है या जो पुरातत्व विभाग कहता है कि ये परमार कालीन है। इन दोनों जो है मान्यताओं के साथ अगर हम देखेंगे तो पूरे श्रावण मास में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। भगवान को जो भेंट हैं वो हम दिखाते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। दूध से अभिषेक होता है, श्रीफल से अभिषेक होता है, बेलपत्र से अभिषेक होता है, और इस तरीके से भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर श्रद्धालु पूजन और अभिषेक करते नजर आते हैं। मान्यताओं के संदर्भ में भी हम जान लेते हैं कि किस किस तरह की मान्यता है यहाँ पर भगवान शिव को लेकर है, भगवान भोलेनाथ को लेकर है, और श्रावण मास को लेकर क्या तैयारियां हैं। भगवान भोलेनाथ को लेकर क्या क्या मान्यताएं यहाँ पर मानी जाती हैं। जितने श्रद्धालु आते हैं अपनी पूजा भक्ति करते हैं, भगवान से मांगते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं जितने भक्त हैं। भगवान शिव की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई? बनाया था राजा भोज के समय, 10वीं शताब्दी में निर्माण करा था राजा भोज ने। इसको बनाने वाले थे पांडव लोग, बना गए थे। कुंती माँ पूजा करती थी। पूजा करती जी हाँ। सावन के महीने में किस तरह से आयोजन होते हैं श्रावण मास में, श्रावण सोमवार पर? सोमवार को जो भक्त लोग आते हैं दूध दही से स्नान करवाते, भगवान का बेल पत्ती फूल चढ़ाते। बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। कई क्विंटल फूल से भगवान को जो है वो भगवान का श्रृंगार होता है। शिवलिंग को कम से कम 4-5 क्विंटल फूल लग जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ स्थापित विशाल शिवलिंग। इसकी ऊंचाई लगभग 7.5 फीट है और यह एक विशाल चबूतरे पर स्थापित है। इसे भारत के सबसे बड़े एक ही पत्थर से बने शिवलिंगों में गिना जाता है। मंदिर के आसपास आज भी अधूरे पत्थर, निर्माण सामग्री और चट्टानों पर उकेरे गए वास्तु चित्र दिखाई देते हैं। ये प्राचीन भारत के निर्माण तकनीक का अनोखा प्रमाण है और बताते हैं कि हजारों साल पहले मंदिर कैसे बनाए जाते थे। महादेव को प्रकृति के देव भी माने जाते हैं, और यही कारण है कि जब उनका श्रृंगार होता है तो दूध, जल, सर्प उनके साथ में होते हैं, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। और हम देखेंगे अगर भोजपुर के शिवलिंग की बात, तो भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अगर जहाँ विराजे हैं वहाँ चारों तरफ प्रकृति उनका श्रावण के मास में श्रृंगार करते नजर आती है। चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो सिर्फ पुष्पों के पौधे और पेड़ नहीं है, बल्कि हम देखेंगे तो बड़ा एक बेलपत्र का जंगल यहाँ पर चारों तरफ नजर आता है। और साथ में अगर हम बोलते हैं जलाभिषेक करते हुए तो सामने ही बहती बेतवा नदी जो है वो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे जल से अभिषेक के लिए तैयार रहती हैं। और यही कारण है कि श्रावण मास में जब प्रकृति अपने शबाब पर होती है तब भगवान भोलेनाथ की सबसे ज़्यादा आराधना करने के लिए भक्त भोजपुर में पहुंचते हैं। अलग अलग स्थानों से जो श्रद्धालु यहाँ पर अगर अलग अलग जगहों से आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं किस तरह से श्रावण मास में उनका वो लोग पूजन करते हैं। और कहाँ से आए हैं आप लोग?
अब्दुल्लागंज से। अब्दुल्लागंज से आए हैं। तो सावन में हमेशा आते हैं? नहीं, पहली बार आए हम। पहली बार आए हैं। हाँ। कैसा लगा जो शिवलिंग को देख के? बहुत अच्छा लगा। और सावन में कब कब पूजा करते हैं भगवान की? सावन सोमवार पे व्रत वगैरह? हाँ, पूरा सावन का महीना। अभिषेक कैसे होता है भगवान का? अभिषेक जैसे करते हैं वैसे ही होता है। चलिए, और लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? अब्दुल्लागंज से। अब्दुल्लागंज हाँ। से पहली बार आए? इसके पहले हाँ, भी आए? नहीं इसके पहले भी आए। तो अभी सावन में जो है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। आप हाँ। लोग पहली बार आए कि पहले भी आए? मतलब दर्शन करते नहीं रहते हैं? करते रहते हैं हम तो दर्शन करते रहते हैं। महिला श्रद्धालुओं को देखें कि किस तरह से जो है भगवान शिव के पूजन में मग्न श्रद्धालु भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये तस्वीर बताती है कि भगवान भोलेनाथ को लेके आस्था के देव यानी कि महादेव को लेके भोजपुर में जो श्रद्धा है वो एक अलग रूप में नजर आती है। श्रावण मास के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर आज भी एक जीवंत आस्था का केंद्र है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्मांड के हर हिस्से में जिस शक्ति को, जिस शिव को विराजमान माना जाता है, उसकी भक्ति भी हर कण कण में मौजूद रहती है। कई श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सीहोर से आए हैं सर। अच्छा, तो गणेश जी जो है उनके बेटे के घर से आप भगवान के दर्शन करने आए हैं? जी जरूर। तो पहली बार आए? आते रहते हैं आप लोग? ये मेरे साथ पहली बार आई है, बाकी मैं आता रहता हूँ। आपका पहले कहाँ रहते थे? सीहोर कब पहुँचे आप? गणेश जी के पास कब पहुँचे? मतलब शादी हुई हो इसके बाद ही आप सीहोर आए होंगे ना? हाँ। ये जो दर्शन आपने पहली बार किए? हाँ, दर्शन पहली बार किए मैंने। तो कैसे लगे दर्शन करके? अच्छे लगे, शानदार लगे। फर्स्ट बार देखा ना तो ऐसा। तो पूजन जो है आप लोग सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक वगैरह घर पे भी करते हैं? हाँ करते हैं। व्रत सावन सोमवार का? हाँ करते हैं। जी मन शांति मिली आके यहाँ पे। मन को जी। शांति मिली। तो आप भी पहली बार ही आए? नहीं, हम आ गए 2 बार आ गए। 2 बार जी, आ गए। ये हमारे साथ पहली बार ही आए। जी, आप सब लोग पहली बार हैं। अब आगे आने का मन? हाँ, मन करेगा। भगवान बोले एक बार, भगवान जय करो जय करो। बम बम बोले। बच्चों से लेके बड़ों सबकी श्रद्धा यहाँ पर अलग नजर आती है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये तस्वीर श्रद्धालुओं की आपको उनका मन, उनके चेहरे ये अलग बताते हैं कि किस तरह से भगवान शिव यहाँ पर जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आस्था, बल्कि अगर हम देखें तो विश्वास की भी एक अलग प्रतिमूर्ति के रूप में विश्व के सबसे बड़े एक पत्थर से बने हुए शिवलिंग के दर्शन करके आप महसूस कर सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोजपुर। तो ये विशाल शिवलिंग एक ही पत्थर से बनाया गया है। हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आनंद 24/7। नमस्कार।